जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वह खुद ही जल जाता है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इंसान का होना भाग्य की बात है, मगर इंसानियत का होना सौभाग्य की बात है। जिंदगी में अगर कुछ बुरा हो जाए तो सब्र रखो, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही अलग होता है। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी का भरोसा और उम्मीद मत तोड़ना। इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती, पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, पैसा भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रहती है। शुक्रिया कीजिए धोखा देने वाले का, वो सिर्फ हमें रुलाते नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। नजर अपनी कमियों पे भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। और मानसिक रूप से आप तब कमजोर नजर आते हैं जब आप बोलने के मौके पर चुप रह जाते हैं और शांत रहने के अवसर पर बोलते चले जाते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना तो उससे भी बड़ा धोखा होता है। हर वक्त घड़ी मत देखो, सिर्फ एक घड़ी प्रभु को देखो, जिंदगी की हर घड़ी सुधर जाएगी। हाथ की लकीरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करके देखो, सपनों को हकीकत बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।